जब हम लाइफ अनफोल्ड करते रहते हैं ना तो हमें गाइडेंस मिलती है तो ये हो जाता है कि हमारा पाथ जो अनफोल्डिंग का सूदन हो जाता है, इजी हो जाता है। जब हम बड़े होते रहते हैं तो हमें उतना तो पता नहीं रहता, तो जैसे हो रहा है वैसे हम चला देते हैं, राइट। तो कोई इस टर्म को बिलीव करता है, कोई उस टर्म को नहीं बिलीव करता है। इट डिपेंड्स अपने अपने बैकग्राउंड से, कैसे कौन कैसा है। मैं यूजुअली ज़्यादा बिलीव नहीं करती थी कि ठीक है अपनी लाइफ है, अपने को मिली है, वी जस्ट अनफोल्ड। बट जैसे मैंने थोड़ा सा स्टडी किया, यस, मतलब अरुण सर के इसमें मैंने देखा था कि मतलब जो लिखा होता है ना वो ऑब्वियसली आपके साथ होता है। मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली सारी चीज़ें कनेक्टेड है और आपके साथ अगर वो होना है वो होता ही है। मतलब ये थोड़ा सा मैजिकल पार्ट है ना, ये मुझे अच्छा लगा। मतलब जब तक कोई आपको समझाता है कि हाँ ऐसे करो ये, तब तक आपके दिमाग में ऑब्वियस नहीं जाएगा, तब तक आप उसको नहीं समझ पाओगे, करेक्ट। तो जब तक अगर मुझे कुछ कंसेप्ट नहीं समझ आ रहा है, देन अगर कोई मुझको समझा बोलता है कि ऐसा ऐसा करो, देन एक टर्म, एक पर्सन तक मैं बिलीव करेगी। बट अदरवाइज जब तक मुझे नहीं उसका समझ आ रहा है ना एनालिजेशन, तब तक वो मुझसे वो क्या बोलेंगे मुझे नहीं समझ आएगा। मतलब वो मैं करने की मेरी इच्छा नहीं होगी, लाइक ऐसा मेरा वे है। कमिंग बैक टू द पॉइंट कि यस, तो मैंने जैसे न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोल का थोड़ा सा जैसे मैंने पढ़ा। जैसे मैं पहले टैरो का थोड़ा सा रीडिंग चेक करती थी कि क्या कैसा है, देन वो भी एक अच्छा गाइडेंस है अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता। वो मैं ऐसे लव रिलेशनशिप के लिए देख लेती थी, एनालाइजेशन के लिए, वो अच्छा था। एक आपको सुकून मिलता है, एनर्जी गाइडेंस मिलती है, तो आप गाइडेड होते हो। यस, तो उसके बाद टैरो वॉज द फर्स्ट कि मैंने ऐसे हाँ ये कैसा होता है, ये मैजिकली मुझे अच्छा लगा था कि एक कौन कैसे पढ़ता है। सो ये मैजिक वाला पार्ट। देन मतलब कोई भी आपके पास अगर बेस रहेगा ना, देन आपको थोड़ा सा एक मेंटली आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो। तो सेकेंडली जो मैं आपको अभी बता रही हूँ कि अभी तो मेन कमिंग बैक टू द पॉइंट। हाँ, देखो, आपके पास डेट ऑफ बर्थ होएगा या फिर आपको टाइम पता होगा, डिपेंड्स आपको। पर डेट ऑफ बर्थ यूजुअली आपको पता रहेगा। अगर आपके पास टाइम प्लेस है तो आप मैं आपको एक लिंक दे देगी, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स भी है, अगर मैं एक लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप वहाँ से चेक कर लेना। अभी आपको मैं 3 काम बता रही हूँ ऐसे। आप एक तो कुंडली आपकी चेक कर लेना, फिर थोड़ा सा मैंने वीडियोस नीचे लिंक किया है, उसके हिसाब से आप स्टडी कर लेना। सेकेंडली न्यूमरोलॉजी के 2 है। हम इंडिया में कैलेडियन मेथड यूज़ करते हैं, बाहर पाइथागोरस थ्योरम से। मुझे ये अच्छा लगा था जब अनफोल्ड करी थी मैं, तो बहुत चीज़ें मुझे कनेक्ट हुई और आपको एक आइडिया आती है कि आपको कहाँ वर्क करना है। तो आपको ना मैं एक स्टेप बाय स्टेप लिंक देती हूँ। मतलब आपने डेट ऑफ बर्थ निकाला, आपका डेट ऑफ बर्थ का टोटल कीजिएगा, देन उसके बाद आपका सोलर्ज निकालिएगा। सोलर्ज निकालने के बाद एक्सप्रेशन नंबर आपका आएगा, आपका नाम जो बर्थ सर्टिफिकेट पे है ना वो नाम, मतलब बर्थ इंडिया में बर्थ सर्टिफिकेट पे नाम आपका आपका ही रहता है। तो जैसे कि मेरा सुप्रिया था, तो मैंने सुप्रिया का ही क्या ये पाइथागोरस थ्योरम से जो है उसका निकाला था। और फिर सोलर्ज नंबर जो रहता है वो वोवल्स का रहता है, तो आपके नाम में जितने भी वोवल लेटर है उसका प्लस करना। डेट ऑफ, आप जब लाइफ पाथ निकालते हो तो ये रूल में ध्यान रखना कि इंडिया में ना ये लोग एक साथ ही करते हैं प्लस। बट मैम का जो मैंने वीडियो दिया है उसमें स्पेसिफिकली उन्होंने जैसा करा है आप वैसा कीजिएगा। मतलब पहले डेट आप टोटल कीजिएगा, डेट का 2 डिजिट में तो उसको 1 कीजिएगा, मंथ 2 डिजिट में तो उसको 1 करना, ईयर डिजिट्स में है 4 डिजिट में रहते तो उसको पहले एक साथ करना। मतलब सेपरेट सेपरेट प्लस करना। और अगर 11, 22 और 33 आता है वो मास्टर्स नंबर रहता है, तो उसे वैसे ही आप ऐड ऑन करना। ओके, ये इतना बेसिक ध्यान में रखना। मतलब अगर आपका 11 आ रहा है तो 11 + 3 करना, 30। 11 + 3 कितने होएगा, 12, 13, 14 होगा ना। फिर आप 1 + 4 5 ऐसा कर देना। पर 11 का 2 करके +3 ऐसा मत करना, मतलब 4 आएगा ही वो ऐसा। बट क्या है, जो कॉम्बिनेशन से बन रहा है ना, मतलब आपका 5 कौन से कॉम्बिनेशन से बन रहा है, 3 कौन से कॉम्बिनेशन से बन रहा है, वो एनर्जी भी मैटर करता है, नंबर मैटर करता है कि कौन से 2 डिजिट मिलके आपका नंबर मिल रहा है। ओके, ये वाला पार्ट चेक कर लेना, क्योंकि वो नंबर की एनर्जी रहती है ना, इसके लिए मैं आपको बोल रही हूँ। देन आपको समझ आएगा कि आपको आप पे कैसा, मतलब सारे नंबर्स हम पे रूल करते हैं, बट एक स्पेसिफिक आप पे नंबर कौन सा वर्क कर रहा है ये आप वैसा देख सकते हो। तो
आपका वो 4 नंबर आपने बेसिक निकाल लिया ना, उसके बाद आपका लाइफ चैलेंज नंबर निकालना। वहाँ पे आप वो लाइफ चैलेंज का मैंने वीडियो दिया है, तो प्लस माइनस जो भी लाइफ चैलेंज में आपको माइनस करना है, जो भी 4 है लाइफ चैलेंजेस रहते हैं हमारे पास, तो आपने कितना ओवरकम किया है वो आप देखना, और अकॉर्डिंगली जहाँ पे वर्क करना है आपको वहाँ पे वो चेक कर लेना। सेकंड, आप वहाँ का पिनाकल निकालना, वहाँ पिनाकल ही कहते हैं राइट, हाँ पिनाकल निकालना, वो भी 4 रहेंगे आपके, तो वो निकालना। और आप कौन से पिनाकल में हो पहले आप वो चेक करना। तो सबसे पहला पिनाकल जो रहता है वो आप 36 माइनस आपका लाइफ पाथ रहता है, तो 36 माइनस लाइफ पाथ आप समझो आपका 1 है, तो 35 हो जाएगा, मतलब 35 ईयर तक आपका पहला पिनाकल चलेगा। ओके, फिर सेकंड पिनाकल, थर्ड पिनाकल, फोर्थ पिनाकल, ऐसा सो ऑन। सेकंड पिनाकल, थर्ड पिनाकल, फोर्थ पिनाकल निकालने के टाइम आपको प्लस करना पड़ता है, +9। आप वैसा वीडियो देख लेना प्रॉपरली, और जो जो पिनाकल में वो मैम ने बताया है ना आपको, आप देख लेना कि आपने कहाँ पे वर्क किया है आप पे, और कहाँ पे आपको वर्क करना बाकी है। मतलब आप 2 काम करना, लाइफ चैलेंज निकालना और पिनाकल निकालना, फिर आपको एक रफ आइडिया मिल जाएगा कि आप पे कहाँ पे है। सेकेंडली, मैंने एक वीडियो लिंक किया है, वहाँ पे गिफ्ट कौन सा आपको देने चाहिए, कौन से नहीं देने चाहिए, वो वाला वीडियो चेक कर लेना। गिफ्ट के बाद क्या आता है, मनी सेक्टर है आपका, राइट। तो मनी सेक्टर आपका कहाँ से आने वाला है आपका मनी, वो चेक कर लेना। मतलब फर्स्ट सेकेंड हाउस मनी का रहता है, 6 भी रहता है, और 6, 7, 10 भी मनी हाउस चेक। मतलब अरुण सर के ना एक मनी क्लास का उनका एक वीडियो है, आप वो चेक कर लेना। पूरा 1-2 घंटे का है, इन्वेस्ट करना टाइम उतना क्या जा रहा है आपको ना इन्वेस्ट करने के लिए, वो पढ़ लेना, वो देख लेना। एक स्पेसिफिक छोटा वीडियो भी है मनी का, वो भी आप चेक कर लेना। मतलब थोड़ा ये कंसेप्ट को स्टडी कीजिएगा, मतलब आपको थोड़ा सा कहाँ पे वर्क करना है आपको वो मिल जाएगा। देन लूशो ग्रिड कैसा भरना है आप वो चेक करना, इसमें मैं वो भी वीडियोस लिंक कर देगी आपको। लूशो ग्रिड भरना कैसा है, तो मूलांक आपको कब नहीं भरना है ये स्पेसिफिकली देखना। वो उस मैम का भी मैंने वीडियो मेंशन किया है। जब आपका मूलांक मतलब डेट ऑफ बर्थ में आपके जो भी लोचो ग्रिड में आप वो भर देते हो डिजिट्स, तो आप जब मूलांक और भाग्यांक भरते हो, भाग्यांक भर देते हो, मूलांक अगर आपका 10, 20, 30 मतलब 10, 20, 30 में आता है, और 0, 1, 0, 2, 0, 3, 0, 5, 0, 6, 7, 8, 9 ऐसा सिंगल सिंगल में आता है, और 30 ऐसा जिसमें 0 है ना वो मूलांक आपको नहीं भरना, ये ध्यान रखना, डबल बार नहीं भर लेना। तो कुछ मैंने वीडियोस लिंक की है, थोड़ा आप स्टडी कीजिए, और आपको स्टडी हो रहा है तो कीजिए, अदरवाइज़ आप उनसे गाइडेंस ले सकते हो तो वैसा कीजिएगा। नेम करेक्शन चेक कर लेना, कलर्स आपका कौन सा आपको सूट करता है आपकी इससे वो चेक कर लेना। मतलब थोड़ा स्टडी कर लेना खुद पे। अगर आप ये सब्जेक्ट पे स्टडी करते हो ना, थोड़ा आप थोड़ा सा शांत हो जाते हो, तो आपको ये चीज़ ना, अरुण सर ने ये अच्छी बात की थी कि कोई चीज़ आपको डरानी नहीं चाहिए। अगर आप ये सीखते वक्त डर जा रहे हो ना, यानी आप गलत सोर्स से सीख रहे हो। ये उन्होंने बहुत अच्छी बात कही थी, मुझे बहुत अच्छी लगी, राइट। ये सही है बात। मतलब कोई कोई हम लोग जब जाते हैं ना, मतलब कोई लोग जब जाते हैं ना चेक करने के लिए, तो वो लोग डराते, मतलब ऊपर ऊपर बोल देंगे कि आपको ऐसा ऐसा करना है, बट वो लोग पूरा नहीं बताते कि आपको ये क्यों करना है, क्या करना है, ऐसा। मतलब अगर आपने पूछा तो ऑब्वियस बताएंगे, ऐसा भी रहेगा, बट स्टिल अपना अपना रहता है हर एक का। आपको जैसा अनफोल्ड करना है आप कीजिए, बट ये ध्यान में रखना कि कोई चीज़ आपको डरानी नहीं चाहिए। वो अच्छी विद्या है, आप उसे समझ पाओगे, अच्छे से समझ पाओगे ना, देन आपको एक मैप लाइक मिलता है ना अनफोल्ड करने का, ऐसा होता है। मतलब बाय डिफ़ॉल्टली ऐसा भी होता रहेगा कि आप नहीं देखने वाले वो सारी चीज़, ये भी शायद लिखा होगा ना, आपको कहाँ पता। बट अगर आप अभी देख रहे हो, यानी हाँ, मतलब देखने से पहले जब हो जाता है ना सब कुछ, हम जब देखते हैं ना वो इतना सब ऐसा हुआ, देन वो भी एक मज़ा रहता है। आगे क्या होने वाला है ये देखने के लिए भी एक मज़ा रहता है। तो इन्जॉय बोथ द फेजेस, आप कौन से भी फेस में हो, आपने कुछ हो चुका है आपके लाइफ में, आपको देखना है क्या है आगे, वो दोनों भी वैसे देख लेना, आप इन्जॉय करोगे। और अगर आप ये थोड़ा सा सीख लेते हो ना एटलीस्ट बेसिक, तो आपको ना समझ आ जाता है कि ठीक है, हाँ अच्छा हो रहा है। मतलब एक मेंटल स्टेबिलिटी आपको मिलेगी, और आप जो करते हो वो करिए। आप ये सोर्सेज जो है आपके यूज़फुल, मतलब आपकी लाइफ सुधन करने के लिए यूज़ कर सकते हो। ये मैपिंग की तरह है, जैसे गुरु आपको गाइडेंस करते हैं, वैसे न्यूमरोलॉजी एस्ट्रो भी एक वे है, आपको गाइड करती है। टैरो बहुत अलग अलग वेज है,
तो आपको जो कनेक्ट होता है वो करिए, बट थोड़ा सा हम लोग के पास क्या रहता है, बेसिकली यही रहता है ना, तो आप ये चीज़ों से कीजिएगा। मतलब ये भी उन्होंने अच्छा कहा था कि राइट, हमें नंबर्स पे डिपेंड नहीं रहना है, अपने चार्ट पे डिपेंड नहीं रहना है। ऑब्वियस हमें हमारी डीड्स करनी ही होती है, राइट। वो सिर्फ आपको पाथ देते हैं, गाइडेंस देते हैं, बट आपको आपका एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, ये तो कहीं जा नहीं रहा है ना, तो इट मैटर्स। मतलब कोई लोग बिलीव करते हैं गॉड एनर्जी को, कोई लोग नहीं बिलीव करते, बट नहीं बिलीव कर रहे देन तो वो मतलब कोई तो है ना आपके ऊपर जो आपको कमांड करता है, रूल करता है, ये सब बातें होती है। और मेन आपको मैं अभी बता रही हूँ, ये 2 पॉइंट्स भी है कि गुरु, आप जिनसे भी जो भी सीखते हो, जितना भी सीखते हो, आप उन्हें हमेशा थैंकफुल रहना। थैंकफुल का एटीट्यूड आप में हमेशा रहना चाहिए। मतलब हर चीज़ हमें सिखाती है, ह्यूमन बीइंग ही नहीं, हर चीज़ हमें सिखाती है। सो ग्रैटिट्यूड कितना मैटर करता है। अगर आप ग्रैटिट्यूड सेट में रहते हो तो आपका गुरु अच्छा रहता है, ये मैंने सुना था। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट लिख कर रहे हो तो अच्छा है। देन अगर आपका शुक्र, मतलब आप किसी को चीट मत कीजिए, ना फाइनेंशियली या फिर किसी को प्रेम में, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में आ जाइए। अगर नहीं है आपको ओके उनसे, तो वो वाला एक अंडरस्टैंडिंग, मतलब जुपिटर वीनस आपका फिर वैसे ख़राब होता है। ये सारी बारीकियों को पे ध्यान दीजिएगा। ईस्ट हमारा मतलब वास्तु रहता है, ईस्ट हमारा अपॉर्चुनिटीज़ का वेज रहता है। जया मन्नान मैम का और गुंजन शॉर्ट्स, हाँ उनका जो चैनल है, उनका एक पॉडकास्ट है, उन्होंने बहुत अच्छा सा शॉर्ट में वास्तु के डिस्क्राइब किया है, वो आप चेक कर सकते हो। देन कुछ बेसिक्स इनसाइट्स रहती है। अगर आप ये चीज़ों पे ध्यान दोगे ना, थोड़ा सा पॉडकास्ट सुनो, अच्छे पॉडकास्ट सुनो जो ये नॉलेज शेयर करे। जितने मैंने सुने हैं, मैंने आपको लिंक दिया है, आप रेफ़र कर सकते हो ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, और एज दिस वीडियो इज़ जस्ट क्रिएटेड, उसके डिस्क्रिप्शन में आपको ना कुछ वीडियोस मिल जाएंगे, आप वो रेफ़र कर लेना, ताकि आप थोड़ा सा ये पार्ट स्टडी करो। सिर्फ मैं ये बता रही हूँ, मतलब इस चीज़ का अगर आपके पास नॉलेज होता है ना थोड़ा, तो आप भटकते नहीं हो। आप थोड़ा सा शांत और ख़ुद के वे से आप लाइफ को अनफोल्ड करने का आपके पास एक कमांड होता है कि आपको कैसा अनफोल्ड करना है ना। हमें भगवान चॉइस देते हैं कि ऑब्वियस चॉइस रहता है हमारे पास कि हम कौन सा वे ओपन करें। तो आपको जो वे ओपन करना है उस वे से ओपन कीजिएगा, बट ये ध्यान में रखना कि आपको एक्सपीरियंस क्या चाहिए आपके लाइफ में, ये मैटर करेगा ना। मतलब कोई जिनके पास ना बहुत कुछ होता है फिर भी वो रोते रहते हैं, उनके पास नहीं रहते तो भी वो सुकून में रहते। तो आपके पास सब कुछ हो, मतलब ये सारी सृष्टि में सब कुछ अबंडेंस में है। अगर हम अफर्मेशंस की बात करें तो ब्रह्मांड में सब कुछ है, और सब कुछ वो आपको देना चाहते हैं। नंबर्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, स्पिरिट्स रहते हैं, आपसे वो कुछ कनेक्ट करना चाहते हैं। जब तक आप इन एनर्जी से कनेक्ट नहीं करोगे तो आप ऐसा ना भटकते रहते हो। तो गिव एंड टेक हमेशा रहता है हर चीज़ में। तो अगर आपको एज ए ह्यूमन बर्थ मिला है ना, तो वो मैजिकली अनफोल्ड करो ना, टेंशन वेंशन में मत करो। ये मेरा सिर्फ मोटो है कि चिल में रहो, जो होना है वो होता है, मतलब अच्छे के लिए होता है। आपको कभी कभार होता है कि जो होता है ना आपके दिमाग में नहीं रहता है ये क्यों हो रहा है, बट कभी कभार वो आपके अच्छे के लिए होता है। मतलब मास्टर श्री आकाश ने कहते हैं ब्लेसिंग इन डिस्गाइज लाइक रहता है, हमें नहीं पता रहता, ये बात रहती है। और ये भी रहता है कि हम कुछ मांगते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या मांगते रहते हैं। बट आप ना अफर्मेशन के जब ये कहते हो ना कि मैं ये मांग रहा हूँ लाइक, बट मेरे लिए आप तब देना कि जब वो मेरे लिए अच्छा हो। यानी एक हाईएस्ट एनर्जी को पता है ना आपके लिए क्या अच्छा है, देन वो आपको देगी, मतलब आपको फ़िल्टर करके देगी वो चीज़ें। तो ट्रस्ट, फेथ, ये सारी चीज़ें कनेक्टेड है। आप आपके ऑल माइटी, आप जिसको भी ट्रस्ट करते हो उतना आपके उनसे कनेक्ट करते हो, ये भी देखना। ये भी रहेगा कि किसी का प्लैनेट गुरु रूल करता है, गुरु शुक्राचार्य रूल करते हैं, कोई का जुपिटर रूल करते हैं, बृहस्पति रूल करते हैं। तो कोई ऐसे आपको भी मिलते होंगे, शायद ना वो लोग ना बिलीव नहीं करते होंगे ये एनर्जी को, लाइक कि ऐसा ऐसा कुछ नहीं होता। लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि उनके केस में उनका लॉर्ड कोई और प्लैनेट होगा एक्सेप्ट जुपिटर और वीनस। ऐसा भी हो सकता है कि अरे अगर बाकी के प्लैनेट्स उनको रूल कर रहे हैं
देन ऑब्वियस हो सकता है कि इसके लिए वो एनर्जी को नहीं बिलीव, मतलब अगर आप ये थोड़ा पार्ट स्टडी करते हो ना तो मज़ा क्या आता है बता कि आप जिनसे भी कनेक्ट होते हो ना, फिर आपको पता चलता है हाँ ये ना शायद ये इसका ऐसा होगा, ये इसका ऐसा होगा, मतलब थोड़ा फ़नी वे में, नॉट ऑलवेज इन अ कंक्लूजन मोड, बट थोड़ा आप फन वे में, चिल वे में, हाँ इसका ये ऐसा है, इसके लिए माइटी ऐसा बिहेव कर रहा है, मतलब आप में एक अंडरस्टैंडिंग आ जाती है ये क्यों ऐसा हो रहा है या फिर ये इंसान ऐसा क्यों कर रहा है। मतलब थोड़ा आपको नंबर्स का नॉलेज होगा ना, मतलब 1 प्लैनेट किससे, 1 नंबर सन से रूल करता है, सेकंड मून का रहता है, थर्ड जो है जुपिटर करता है, फोर्थ राहु का रहता है, फिफ्थ जो रहता है मरकुरी का रहता है, बुद्धि का रहता है, 6 वीनस है, 7 केतु है, 8 सैटर्न है, 9th मार्स है, एनर्जी है। देन अगर आपको आपके फ्रेंड्स का या फिर सर्कल का ना नेम तो पता होगा या फिर उनका बर्थ डेट तो आपको पता ही होगा ना, मतलब एटलीस्ट उनका फर्स्ट 2 बर्थ डेट तो पता होगा, फुल डेट ऑफ बर्थ छोड़िए, बर्थ डेट तो पता होगा, यानी उनकी डेट ऑफ बर्थ जो है बेसिक उनको कौन सा रूल कर रही है, मतलब समझो 1 6 है तो 16 है तो 1 सन भी रूल कर रहा है उन्हें, और 6 कौन सा वीनस है, वीनस भी रूल कर रहा है, टोटल मिला के 7, यानी 7 का भी कंट्रीब्यूशन है उनके लाइफ में। यानी ये नंबर्स ना थोड़ा आप ऐसे देखोगे ना तो आपको बहुत कुछ अच्छा दिखेगा, मतलब पर्सपेक्टिव, आप जो दृष्टिकोण लगाओगे ना, मतलब कहाँ से कहाँ कनेक्ट करना है ना, ये आपको समझ आना चाहिए। ये अरुण सर ने भी कहा था, मुझे ये लगता था राइट, हाँ ये ऐसा बराबर है, मतलब ये आपको कहाँ पे कनेक्ट करा रही है ना, अगर ये समझ जाओगे ना देन आसान है ना सब कुछ, कहाँ पे ऐसा कुछ इतना टेंशन वगैरह का है, तो ये बात है। तो मैंने बहुत ही कैजुअली लाइक टॉक में ये वीडियो किया है, आई होप आपको कुछ इसमें से समझ आया हो, और जो डिस्क्रिप्शन में वीडियोस है वो ज़रूर चेक करना, और स्टडी करना टॉपिक अच्छे से, मतलब लर्निंग करना, हमेशा लर्नर, जब तक आप लाइफ में लर्नर का एटीट्यूड आप में रहता है ना, आप हमेशा ग्राउंडेड रहोगे, और आपको ग्राउंडेड रहोगे तो ऑब्वियसली आप मतलब ग्राउंडेड रहना और जो स्काई है, मतलब सोल्यूशन फोकस ऑलवेज रहना, ये सारी बातों का आप ध्यान रखना। इट्स ऑल गुड, और जो भी होगा वो अच्छा हो रहा है, और जैसे हो रहा है वैसे वेल प्लान्ड हो रहा है, तो जस्ट एक्सप्लोर दिस लाइफ इन अ हैप्पी वे। प्लस अगर अभी हम रहने की बात करते हैं तो न्यूमरो एस्ट्रो आप देखते हो, आप सॉर्टिंग मोड पे रहते हो, बट अगर आप स्पिरिचुअलिटी भी इन्वॉल्व करते हो देन क्या होता है, आपको दोनों बैलेंस लेके चलना है, मटेरियल बस और मटेरियल भी और आपका स्पिरिचुअल जर्नी भी। स्पिरिचुअलिटी क्या है, एक नथिंगनेस का स्टेट है, यानी आप दोनों को इक्वल रिस्पेक्ट दे रहे हो, आप इक्वली ट्रीट कर रहे हो, ओके, मतलब एक डिस्टेंस के साथ। तो अगर आप ऐसे स्टेज में आते हो, तो अगर आप गुरु शुक्राचार्य से पूछोगे या फिर गुरु बृहस्पति से पूछोगे कि आप हमारा साथ दोगे, तो अवश्य वो हाँ ही बोलेंगे ना, बिकॉज उनके भी लॉर्ड है, वो भी वर्कशिप ही करते हैं ना उनके लॉर्ड के सामने। कैलाश पे अगर सब चीज़ एक समान है, वो एक दूसरे को वर्कशिप करते हैं, तो आपके अगर आराध्य फ्रेंड है, आप जिनको भी पूछते हो, तो अगर आप क्वेश्चन करोगे देव गुरु से या फिर शुक्राचार्य से, तो ऑब्वियस वो साथ देने ही वाले हैं ना आपका, यानी बैलेंस लेके चलना है ना। आपका एक्सपेक्टेशन जहाँ पे ख़त्म हो जाता है देन आपको सर्वाइवल को जितना चाहिए ऑब्वियस आपको मिलने ही वाला है। तो आपका क्वेश्चन करेक्ट कीजिएगा, आपको क्यों चाहिए और आप क्यों मांग रहे हो, ये एक प्रॉपर क्वेश्चन और आंसर, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आपका जब राइट क्वेश्चन डालोगे ना, आपको राइट आंसर ऑब्वियस आने वाला है। आप गलती कभी कभार हो जाती है कि आप राइट क्वेश्चन, मतलब क्या मांगना है ये यही में गड़बड़ हो जाती है, तो बाकी सारा गड़बड़ हो जाता है। बट अगर आप एक बैलेंस स्टेट में आते हो और आप उस स्टेज में आके कुछ पूछते हो या फिर पूछ के तो देखो, आपको आंसर नहीं मिला तो आके कमेंट कर देना यहाँ पे। बट अगर आपने क्वेश्चन किया और आपके आराध्य को अगर आप उतना मानते हो, अगर आप में उतना अंडरस्टैंडिंग गिव एंड टेक है आप ऑलमाइटी के साथ, एंड ऑब्वियस आपके सामने आई एम श्योर कि आपके सामने आंसर ज़रूर आता ही है और वो आएगा ही, ओके। बिकॉज स्पिरिचुअलिटी क्या है, वननेस है, कनेक्शन है। मैंने लास्ट टाइम भी एक वीडियो में कहा था कि हम सब एक पार्ट रहता है ना, मतलब आउटसाइड वर्ल्ड भी हमारा है, इनसाइड वर्ल्ड भी हमारा है, बट आउटसाइड जैसे कि प्रोजेक्शन है, हम क्या और कैसे देख रहे हैं, करेक्ट। तो
अगर एक पज़ल का पीस है, हम जो भी करते हैं, यूनिवर्स और ये सब एक ही है ना, वी ऑल आर वन लाइक, तो हम एक एक पज़ल का पार्ट प्ले कर रहे हैं, राइट। तो आपके पज़ल के पार्ट, आपका जो पज़ल है, आप यूनिवर्स में क्या कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आप वो पार्ट कीजिएगा। बाकी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, आप भी अपना काम कीजिएगा। इट्स दैट सिंपल। तो अगर आप ये माइंडसेट में आ जाओगे ना, मतलब आप जो भी है वो जब रोटेट हो रहा है, सिर्फ मतलब जो सृष्टि से आ रहा है वही आपको देना है। इट इज़ रिपीटिंग। आप सिर्फ एक माध्यम हो डिलीवर का, एक्सचेंज का, ये इतना ही है बस आपका रोल। आपका रोल आप कीजिएगा, इट्स डन। लाइफ इज़ टू सिंपल। ये प्रोजेक्शन, ये नज़रिया आप हमेशा लगा के रखना आपकी लाइफ को। ओके, आई होप इट हेल्प यू। थैंक यू एंड प्रणाम।